दोस्तों नमस्कार और सलाम। कमाल की एक और बात सुनिए। दोस्तों, आपके ख्याल में इस वक्त हमारे देश को जो बड़े बड़े चैलेंजेस, जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, वो क्या हैं? आप कहेंगे कोरोना, जो इस वक्त जब मैं आपके सामने हूं तो 12 लाख को टच कर रही है। जब तक आप तक पहुंचेगी शायद उससे ऊपर निकल जाएगी। आप कहेंगे देश की गिरती हुई इकोनॉमी जो बिल्कुल टूट चुकी है। आप कहेंगे जीडीपी जो -10 तक जा सकती। और आप कहेंगे चीन जो हमारी सीमाओं में अंदर आ चुका है, हमारी धरती पर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दोस्तों, ये चैलेंजेस और ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं, और हम जैसे उन अनगिनत लोगों के लिए हैं जो कॉमन मैन कहलाते हैं, आम आदमी कहलाते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए नहीं है जो सत्ता के पुजारी हैं, जो पावर के मतवाले हैं। उनके लिए ये सारे प्रॉब्लम जिसका हमने आपसे जिक्र किया कोई मायने नहीं रखती। उनके नज़दीक इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि केरल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट क्यों है और कैसे। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि कैसे केरल के विजयन को, छत्तीसगढ़ को बघेल को, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को, बंगाल की ममता बनर्जी को, राजस्थान के अशोक गहलोत को और पंजाब के अमरिंदर सिंह को हटाया जाए और उनकी जगह बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स लाए जाएं। उनकी प्रॉब्लम यह है कि सारा देश, ये सारी स्टेट्स बीजेपी के हाथ में आ जाए। इस धुन में वो इतने दूर जा चुके हैं और इतने गाफिल हो चुके हैं, सब कुछ इतना भूल चुके हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब नुकसान का एहसास भी खत्म हो जाता है, जब आपको नुकसान की परवाह नहीं रहती है, तो इसका मतलब यह है कि आप और नुकसान इनवाइट कर रहे हैं, और वही हो रहा है। ये फिक्र है कि सारा देश और सब रियासतें बीजेपी के हाथ में आ जाएं। ये फिक्र बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान की मुट्ठी से क्या कुछ निकला जा रहा है। देखिए, आपने खबर पढ़ी होगी अभी कि 1.5 महीने में बिहार और नेपाल की सरहद पर कम से कम 2 बार नेपाल पुलिस ने फायरिंग की है और 2 आदमी, एक तो मारा गया और एक बहुत जख्मी हो गया है। ये जो दूसरी अभी हुई है, उसमें तो ये था कि उस बेचारे का बैल नेपाल की सरहद में चला गया था और वो बैल को पकड़ने के लिए दौड़ा और उसे गोली मार दी और बहुत नाजुक हालत में अस्पताल में है। ये बहुत निंदनीय वाकया है, ये बहुत कंडेमेबल वाकया है। हम उसकी कंडेमनेशन करते हैं, लेकिन उस वक्त दिल महसूस कर रह जाते हैं जब ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमने अपना एक दोस्त खो दिया, क्यों हमारे दोस्त की दोस्ती मुट्ठी में दबी हुई रेत की तरह फिसल गई। फिर दोस्तों, ईरान का मामला ले लीजिए। हमने 4-5 साल पहले 2016-17 में चाबहार में एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया था, बंदरगाह बनाई थी।
और ख़याल ये था कि बंदरगाह बनाने के बाद हिंदुस्तान ही चाबहार से जाहिदान तक एक रेलवे लाइन बिछाएगा। और ये भी तय हुआ था कि चाबहार के आसपास जो गैस है वो भी ONGC यानी इंडियन कंपनी निकालेगी। ईरान को चीन ने $400 बिलियन की डील दी, जो 25 बरस में उसे मिलेगा। यानी हर 15 महीने में $25 बिलियन, $25 अरब ईरान को मिलेंगे। और उसमें क्या कुछ है, वहाँ वो पोर्ट बनाएगा, वहाँ रेलवे लाइन बनाएगा, वहाँ वो दूसरे पावर प्रोजेक्ट बनाएगा, वो साथ मिलकर दोनों हथियार बनाएंगे, वो आप एक दूसरे की खुफिया एजेंसीज एक दूसरे को इत्तलात देंगे, इंफॉर्मेशन देंगी। वो ईरान जो हमारा इतना सदियों से हमारा दोस्त था, सदियों से, इतनी पुरानी दोस्ती है कि बयान करने जाऊं तो उसके लिए 2-3 एपिसोड चाहिए होंगे, इतना पुराना दोस्त हमारा। जिस दिन चीन से ये डील हुआ है उसके अगले दिन ईरान ने हमें चाबहार से आउट कर दिया। वो रेलवे लाइन जो हम बनाने वाले थे वो उसने हमसे ले ली और कहा कि वो रेलवे लाइन वो खुद बनाएगा। और उसके फ़ौरन बाद ये भी कहा कि वो जो गैस ONGC निकालने वाली थी वो अब ONGC नहीं निकालेगी। ये उस डील के 24 घंटे के अंदर हो गया और हमने फिर एक दोस्त खो दिया। श्रीलंका हमारे हाथ से जा चुका है। बांग्लादेश जो हमने बनवाया था, जो इंडियन आर्मी ने बनवाया था, वो बांग्लादेश आज उसका फॉरेन मिनिस्टर उसने हिंदुस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया था। क्यों कैंसिल कर दिया? CAA की वजह से। क्योंकि यहाँ पर हर बंगाली बोलने वाले मुसलमान को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाने लगा था। वो इतने खफा हुए कि उन्होंने हमसे तकरीबन नाता ही तोड़ लिया। अब तो चीन से उनका भी इतना बड़ा डील हुआ है। बांग्लादेश से जो सामान चीन जाता है, आपको मालूम है 95% उन तमाम सामानों पर चीन ने फीस माफ़ कर दी, टैक्स माफ़ कर दिया है। नतीजा हुआ कि बांग्लादेश भी हमारे हाथ से निकल गया। तो हमारे सारे पड़ोसी हमारी मुट्ठी से फिसल चुके हैं, लेकिन हमारे लिए वो कोई मसला नहीं। कोरोना के लिए जिस हिसाब से वो केसेस बढ़ रहे हैं, और अब तो वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर भी आई है कि हमारे यहाँ मरने वालों की तादाद छुपाई जा रही है, टेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं। बिहार में तो टेस्ट बंद कर दिए गए थे। नतीजा ये हुआ है कि अब जिस तरीके से वो फूटा है तो काबू में नहीं आ रहा है। यूपी में लोग कहते हैं कि लोग टेस्ट कराने जाते हैं और उससे कहा जाता है, कहते हैं तुम्हें टेस्ट की क्या ज़रूरत है, जाओ, टेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कोरोना से लड़ेंगे। पहले केस 28,000, दूसरे दिन 29,000, तीसरे दिन 30,000, चौथे दिन 32,000। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैंने अभी सुना 40,000 केस आ चुके हैं एक दिन में। लेकिन कोई परवाह नहीं दिल्ली की सरकार को, मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं इन बातों की। परवाह किस बात की है कि राजस्थान में गवर्नमेंट किस तरह गिराई जाए, मध्य प्रदेश में तो गिराई जा चुकी है, महाराष्ट्र में कैसे गिराई जाए। और उसके लिए अगर करोड़ों रुपया खर्च होता है, एक एक MLA को 30-30 करोड़ भी देना पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, दिए जाए। कोरोना के पेशेंट के लिए न दिया जाए, एक पैसा न दिया जाए। उस MLA को दिया जाए जो जनता का भरोसा तोड़ रहा है, उसको 30 करोड़ दे दीजिएगा। लेकिन जो अपना इलाज कराना चाहते हैं, जो गरीब हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक कौड़ी नहीं। तो दोस्तों, अगर वो ये समझते हैं कि देश के असली मसाइल यही हैं, तो फिर भूल जाइए कि हम कोरोना से लड़ पाएंगे। भूल जाइए कि चीन हमारी धरती से हटेगा। हमारा रक्षा मंत्री कह रहा है लोगों से कि हम चीन से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बातचीत कामयाब होगी। तो आप क्यों बात कर रहे हैं फिर? जिस बात के कामयाब होने की आपको उम्मीद ही नहीं है, आप क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? तो इसलिए दोस्तों, हमारे देश को जो सही मानों में जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो चुनौतियां दरपेश हैं, अफसोस कि उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
इसलिए कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने जब उनसे पूछा गया कि कोरोना के सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, इससे हमें भगवान ही बचाए तो बचाए। तो क्या यही हम अपने देश के बारे में भी कहेंगे कि ये हमें नहीं बचा सकते, इस देश को भगवान ही बचाए तो बचाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा वीडियो का जैसे ही अपलोड होगा खबर मिल जाएगी। आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नहीं देना है। सब्सक्रिप्शन करने से YouTube में हमारी व्यूवरशिप बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस अपील पर ध्यान देंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।